Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आप लोगों को मीटिंग तो ज्वाइन करवाई, लेकिन मुझे आपके सर के सर की कॉल आ गई। उत्तर मुझे मेरे सर की कॉल आ गई थी, तो फिर मुझे उनको भी रिप्लाई देना था, और सर को ये तो नहीं कह सकते कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? ओके। एंड मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वर्बल की हमारी 2-3 टाइप्स रहती हैं, पहले वो कवर करते हैं और उसके बाद नॉन वर्बल की हमारी सीरीज कंप्लीशन को आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन आप लोगों को एक टाइप रह जाएगी वाटर एंड मिरर इमेज, वो हम कल करेंगे और आप लोगों के लेक्चर हो जाएंगे कंप्लीट। वर्बल नॉन वर्बल के एकेडमिक के रह गए हैं 2 पीडीएफ, वो 2 पीडीएफ भी आपको आज एक शाम को मिल जाएगा और एक पीडीएफ कल मिलेगा, और इंशाल्लाह 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 आप लोग की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ओके डियर कैंडिडेट्स, और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी यूट्यूब पे, जिसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स आई हैं उन जॉब्स के बारे में आपको बताया जाएगा दैट आप किस किस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आप किस जॉब में क्या वर्क करो। ठीक है, ओके। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मुझे इरिटेट ना कीजिएगा बार बार टेक्स्ट करके। ये वो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है, 5 men dig a well in 20 days, then 8 या 15 कर लो, 15 men will dig this well in how many days? ओके, क्वेश्चन ये है कि 5 बंदे 20 दिन में एक कुआं खोदते हैं, तो 15 बंदे कितने दिनों में वो कुआं खोदेंगे? आपने लिखना है 5 men 20 days। अच्छा, 5 बंदे काम 20 दिनों में करते हैं, तो 15 बंदे वो काम कम दिनों में करेंगे या ज्यादा दिनों में? इतना तो आपको पता होना चाहिए। पंद्रह बंदे कम दिनों में करेंगे या ज्यादा दिनों में? कम दिनों में। इसको हमने फर्ज कर लिया वो एक्स है। अब आपने जो बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली वैल्यू इस लाइन में वो ऊपर लिखनी है और छोटी वाली नीचे लिखनी है। ये रूल है, इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x इज इक्वल टू 100 और आंसर आपका निकल आया। x इज इक्वल टू 100/15, ये तकरीबन बनेगा 6.8 डेज। इसमें जो ट्रिक है वो यही याद रखने वाली है कि आपने बड़ी वाली इबारत ऊपर रखनी है और छोटी वाली इबारत नीचे रखनी, बस ये एक ट्रिक। ठीक हो गया?
अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ये एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। 5 men dig a well in one day. One man will dig this well in how many days? ये तो आप इजीली दे सकते हो जवाब। और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है, जो आप बगैर किसी डेरिवेशन के बता सको जिसका। दूसरी टाइप है हमारी एवरेज वाला क्वेश्चन। एवरेज, इसका स्क्रीनशॉट लो। एवरेज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आएगा? अहमद गॉट 60 marks in each, नहीं, 60 marks average in 4 tests. How much marks are required to gain percentage 70 in next test? पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अहमद के 4 टेस्टों में नंबर जो हैं एवरेज वो 60 है। 4 टेस्टों में एवरेज नंबर कितने हैं? 60। नेक्स्ट टेस्ट में वो कितने नंबर लेके एवरेज 70 हो जाए? एवरेज, परसेंटेज नहीं, एवरेज। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने पहले ये टोटल निकालना है कि 4 टेस्ट में टोटल नंबर कितने हैं। 240, 4 को 60 से ज़रब दे तो 240। अब एवरेज हमने कितनी करनी है? 70। कितने टेस्टों में? 5 टेस्टों में, क्योंकि एक नेक्स्ट टेस्ट भी ऐड होगा। 70 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दो, 350। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका जवाब हो। सिंपल सा क्वेश्चन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पहले आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ये आ जाएगा। देन क्योंकि आपने नंबर बढ़ाने हैं अगले टेस्ट में, तो अगले टेस्ट में कितने नंबर आएंगे ये आपने बताना है। अगर एवरेज हो जाए 70, 5 टेस्टों में उसकी जो नंबर टोटल हो जाएंगे वो 350 हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस आप लोगों का आंसर, ये बस आपने याद रखना है। और भी मेथड हैं लेकिन वो कैलकुलेशंस वाले हैं और बड़े मेथड हैं। ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी। अगर आपको ये भी समझ ना आए तो फिर आप क्या करोगे? आप 70 नंबर करने हैं ना एवरेज, आप लिखोगे 60 में 10 जमा किए 70 हो गए। 4 टेस्ट हैं तो चारों में 10-10 जमा करोगे, चारों में 10-10। और अगले टेस्ट में आपको 70 ही लेना पड़ेंगे, तो इनको जमा करके भी आप 110 आंसर दे सकते। ये दोनों मेथड इजी मेथड है, आप जोन सा यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक हो गया? ओके डियर कैंडिडेट्स, आप जोन सा मेथड यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ग्रेड वाला आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखता हूं, वो आप लोग देखो। ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है। अहमद गॉट 60% marks, sorry, 80 marks in each test.
ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक हो गया, इसको नोट डाउन करें। अगली जो हमारी टाइप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज कंप्लीशन। ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन समझाए हैं ये एक एक आएगा अभी तक ये है, लेकिन जो सीरीज कंप्लीशन है उसके तकरीबन 10 क्वेश्चन आएंगे। आज आपको उनकी प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन मिलेंगे सीरीज की प्रैक्टिस के लिए। ओके, सीरीज बेसिकली दो तरह की होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज। और इन दोनों को मिला के आप लोगों को तकरीबन 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर। कितने? सीरीज बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस से आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप मुझसे समझ के कर सकते हो, लेकिन ये जो सीरीज है अल्फाबेटिकल या नंबर सीरीज, ये आपको समझ के आएंगे खुद अपने हाथ से हल करके, ठीक है। आसान होते हैं आपके पेपर में जो आते हैं। आप लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हो तो आपको मुश्किल ही लगेंगे ना। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। पहले अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में पुत्र क्या होता है, उन्होंने नंबर मिस किए होते हैं, लाइक दैट ए, वो बी छोड़ देंगे, सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, आई, आगे क्या है? आप लोग इसका आंसर बता सकते हो? सिंपल, क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हो? के आंसर क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, इसमें से बी छोड़ा है, फिर डी छोड़ा है, फिर एच छोड़ दिया। तो सिंपल क्या हुआ, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि एक अल्फाबेट। अब नीचे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये देखना। ए उन्होंने छोड़ा, बी, सी डी छोड़ दिया, ई, एफ जी एच छोड़ दिया, आई, जे के एल, सॉरी ये कहाँ पे हम पहुंच गए, ए के बाद बी, बी के बाद आना था डी, डी के बाद आना था जी, एच आई जे के, आगे क्या आएगा? लो भाई, ये एक सीरीज बन गई। अब आपने देखा, क्या देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ, ए के बाद बी, कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा, बी के बाद उन्होंने सी को छोड़ा, डी आ गया, डी के बाद उन्होंने दो अल्फाबेट्स को छोड़ा, जी आ गया, जी के बाद आपने तीन अल्फाबेट्स को छोड़ा, के आ गया, के बाद चार अल्फाबेट्स को छोड़ेंगे, तो जो आप कह रहे हैं आंसर एल एम एन ओ, एल के बाद एल, एल एम एन ओ पी, हाँ चार अल्फाबेट छोड़ के आंसर पी आ गया, सिंपल। तो ये होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें वो नंबर मिस कर देते हैं, कभी वो एक का डिफरेंस डाल देते हैं, कभी वो दो का डिफरेंस डाल देते हैं, कभी वो तीन का डिफरेंस डाल देते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज बनिस्बत नंबर सीरीज आसान होती है, क्योंकि 26 अल्फाबेट हैं और उन्हीं को उन्होंने घुमा घुमा के देना है। कभी कभी वो अल्फाबेट को ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी कभी वो दो तीन का कर देते हैं, या वो पूरी की पूरी सीरीज को उल्टा भी देते हैं कभी कभी, यानी कि वो जी से स्टार्ट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, जो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स वाई जी इज इक्वल टू, सॉरी कॉमा, एक्स डब्ल्यू वाई जी। दुआ करनी है पुत्र, तबीयत बहुत खराब। एक्स वाई डब्ल्यू जी, एक्स वाई जी डब्ल्यू, आगे क्या आएगा ये आप लोगों ने बताओ जरा आंसर।
नो, आप लोगों ने नहीं देखा। देखो अभी सुनो मेरी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी कभी वो ये पूछते हैं, कभी कभी इससे अगला अल्फाबेट पूछते हैं। अब आपने क्या देखा, नो लिसन टू मी, आपने देखा कि डब्ल्यू जो अल्फाबेट था ये डिस्प्लेस हुआ, एक्स के आगे चला गया, फिर यहां से डिस्प्लेस हुआ वाई के आगे चला गया, फिर यहां से डिस्प्लेस हुआ जेड के आगे चला गया। अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब आपने डब्ल्यू को नहीं हिलाना। अब एक्स की बारी, जो पहले नंबर पे होगा अब उसकी बारी। अब आंसर बनेगा वाई एक्स जी डब्ल्यू। अब एक्स डिस्प्लेस होता होता एक्स डब्ल्यू के आगे तक जाएगा, फिर वाई डिस्प्लेस होगा, फिर जी डिस्प्लेस होगा, जितनी मर्जी लंबी सीरीज बना। ठीक है, समझ आई आप? जब W अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया देन आप X को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर, सिंपल। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के बेसिक रूल हैं 6। कितने रूल हैं? 6। फर्स्ट रूल एडिशन, सेकंड रूल मल्टीप्लिकेशन, थर्ड रूल सब्ट्रैक्शन, फोर्थ रूल मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, फिफ्थ रूल मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन। अगला रूल है स्क्वायर एंड क्यूब रूल। ये 6 रूल हैं पुत्र। अगर आपके अपने माइंड में ये 6 की 6 बातें बिठा देनी है सीरीज को कंप्लीट करते हुए, ये 6 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए सीरीज को कंप्लीट करते हुए। अब मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज लिखता हूं, देखना आप कितनी जल्दी उसका जवाब दोगे। 2 4 6 8 10। मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो आपने बड़ी जल्दी जवाब देना। क्या जवाब आएगा? क्या इस सीरीज का भी आप लोगों को जवाब नहीं आ रहा? बारह। कैसे आया इसका जवाब? आप लोगों, सॉरी, आप लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि इसमें क्या हुआ, दो दो ऐड होते गए, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10, तो 10 जमा 2 12 हो जाएगा। एक आपके माइंड में क्या था, कॉन्सेप्ट, उस वजह से आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब यही क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप लोगों को जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट नहीं। अभी देखना, मैं अगर इसको कर दूं 2 3 5 8 12 17, आगे क्या आएगा? अब आप लोगों के माइंड में अब मेरा सवाल लिखते हुए कॉन्सेप्ट बना होगा। ऐसे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जैसे अभी बुशरा रूज ने फिर गलत जवाब दिया। यस, अब देखो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट ये आया। क्या कॉन्सेप्ट आया कि 2 में 1 जमा हुआ तो 3, 3 में 2 जमा हुआ तो 5,
5 में 3 जमा हुआ तो 8, 8 में 4 जमा हुआ तो 12, 12 में 5 जमा हुआ तो 17, अब 17 में 6 जमा होंगे तो आंसर बन जाएगा 23। तो बेसिकली आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट तब बनेंगे जब आप लोग खुद सीरीज का क्या करोगे, हल करोगे सीरीज वाले। हाँ, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट सॉरी एक अनाउंसमेंट है। कल आप लोगों का टेस्ट है, टुमारो योर विल बी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यू कैन से के ग्रैंड टेस्ट। अब कुछ लड़कियां इसका सिलेबस पूछेंगी। ग्रैंड टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं होता, ग्रैंड टेस्ट होता है। ये मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए लेना है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है ये चेक कर। गॉट इट। टेस्ट इवनिंग में स्टार्ट होगा, इवनिंग में आप लोग को लिंक आएगा और पूरी दिन जो है ना ये टेस्ट ओपन रहेगा। आप कभी भी इसको टेस्ट को ओपन करके हल कर सकोगे। ओके डियर कैंडिडेट्स, ओके। ग्रैंड टेस्ट मैंने पहले भी बोला, कायनात के ग्रैंड टेस्ट का मतलब होता है कुछ भी कहीं से भी। मुझे पता है ग्रैंड टेस्ट में आप में से किसी का नंबर नहीं आने और कुछ भी नहीं आना, बट मैंने देख लेना है कि किसके नंबर ज्यादा आते हैं किसके कम। जिसके नंबर ज्यादा आएंगे फिर मुझे उसका आइडिया हो जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे के पूरी चीज का। कल कल अनिका कल। अब किसी ने ये पूछा ना जो पढ़ा है उसी में से होगा तो उसको मैं रिमूव कर दूं। आई सेट ग्रैंड टेस्ट होगा। ग्रैंड टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं होता। ग्रैंड टेस्ट का मतलब होता है जैसा AFNS में आपका टेस्ट होगा वैसा ही आपका इधर टेस्ट, बस। इशरत फातिमा पहले सोई हुई थी, अभी कल आप ग्रुप में ऐड हुई हो और अभी आके आपने रोला डालना स्टार्ट कर दिया। नॉन सीरियस। दोबारा से सेम लिंक से मीटिंग को ज्वाइन कर।